स्वागत है आपका वे ट्रूथ एंड लाइफ सेमिनार में। मैं हूँ स्पीकर, काउंसलर और लाइफ कोच सुजीत कुमार उके। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि हमारे पहले के जो लोग थे वह जानवरों के विषय में बहुत अधिक जागरूक थे, जैसे कि घोड़ा, गाय, बैल और कुत्ता। वो यहाँ तक कि गायों के विषय में बहुत ही जागरूक थे। वो गायों को सुरक्षित रखते थे ताकि कोई भी उन्हें चुरा ना सके। भले वो लोग ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनके लिए पशु संपत्ति थी। आज के समय में भले ही आपके लोगों के लिए धन ये बहुत बड़ी संपत्ति होगी, परंतु उनके लिए उस समय पशु ही धन था। घोड़ा एक तेजी से दौड़ने वाला पशु है जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी पशु था। आज हम कई बार किताबों में सुनते हैं अश्व शक्ति के बारे में, हॉर्स पावर के बारे में। तो ये कहाँ से आया? ये हम देखते हैं कि बहुत समय पहले घोड़े को बहुत ही बड़ी एक मान्यता थी, जिसका इस्तेमाल किया जाता था टांगों के लिए भी। हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस समय में लोग पशुपालन में, खेती में भी, व्यवसाय में अपना काम किया करते थे और कामों का धीरे धीरे श्रेणियों में बदलाव होता चला गया। उच्च श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी, फिर चतुर्थ श्रेणी, ऐसे धीरे धीरे श्रेणियों में से बांटा गया। और ये श्रेणियां धीरे धीरे कामों के आधार पर वर्ण में बदल गए। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। और धीरे धीरे ये वर्ण जन्म के आधार पर भी होने लगे। फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। फिर धीरे धीरे जातियों में भी तब्दील होती गई और आज हम बहुत से जातियां देखते हैं। अक्सर कई लोग सवाल पूछते हैं कि जातियां कहाँ से आई? तो इतिहास ये बताता है कि वैदिक जीवन में इस प्रकार का जीवन मनुष्य का था। इस प्रकार से धीरे धीरे मनुष्य की मान्यता बदल गई। वो कामों के आधार पर श्रेणियों में बदल गई। श्रेणी वर्णों के आधार पर बदल गई, जो कि कामों के आधार पर थे पहले। फिर यही वर्ण फिर जन्म के आधार पर बने और फिर धीरे धीरे ये जाति के आधार पर भी बन गई। और यही आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि जात किसने बनाया, तो इतिहास यही बताता है कि इसी तरह से जातियों का निर्माण होता चला गया। मैं आशा करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि बहुत सालों पहले वैदिक जीवन में इस तरह के परिणामों के वजह से हम जातियों में बदल गए और इसका परिणाम आज तक भी दिखाई देता है। मैं आशा करता हूँ आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली हो। ईश्वर आपको और बुद्धि दे।